ये जी फेब मार्च 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट है जिसका मास m है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जिसकी वैल्यू है mg, और उस वक़्त आपका जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्टेशनरी है लॉन्च पैड पे। लेकिन फिर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हैं कि ऑन द एस्ट्रोनॉट when the spacecraft is launched vertically upward with an acceleration of 0.2 g। कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट को आपने लॉन्च कर दिया है और अब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही होगी। डेफिनेटली अभी अभी आपने उसे लॉन्च किया है, ये उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो एस्ट्रोनॉट पे तो ग्रेविटेशनल पुल तो अभी भी उतनी ही लगेगी जितनी पहले लग रही थी। या तो आप कहें कि वो बहुत दूर निकल गया है, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जी की वैल्यू क्लोज़र टू द अर्थ सरफेस जो है वो यानी 9.81 होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है एज़ यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्सेस अगर आप ड्रॉ करें तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऐसे इसलिए डिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, किससे अंडरस्टैंड की जा सकती है? नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इससे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ को। अदरवाइज़ इसकी जो डिटेल है वो A2 के सिलेबस में है कि फील्ड जो है वो क्यों वीक होती है, और सारे वो हमने अभी पढ़ना नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अब मसला ये है कि ये जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन आता कि बताएं जी कि एस्ट्रोनॉट पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि आपका स्पेसक्राफ्ट है वो 0.2 g की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स निकालें ऑन द एस्ट्रोनॉट। या ये क्वेश्चन आ सकता था, या फिर एक और क्वेश्चन ये अपेरेंट वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट। अपेरेंट वेट वो भी अपवर्ड फोर्स ही है, सेम चीज़ है, वो पेपर में आ सकती थी। तो अगर अब वो आ जाता तो क्या होना था, इसको कैसे सॉल्व करना था कि ये आपका अगर रॉकेट है और उसके फ्लोर के ऊपर आपका एस्ट्रोनॉट खड़ा हुआ है, तो चूँकि रॉकेट 0.2 g की एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जो आपका एस्ट्रोनॉट है वो भी इसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करेगा। तो आप एस्ट्रोनॉट के ऊपर इक्वेशन लगा लें, तो एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी, एक जो फ्लोर की वजह से अपवर्ड फोर्स लग रही है n कह लें, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक उसका ग्रेविटेशनल पुल जो उसके ऊपर लग रही है, यानी जितनी भी फोर्सेस एस्ट्रोनॉट पे लग रही हैं वो मैंने लिख ली। यहाँ पे आ गया एस्ट्रोनॉट का मास जो उसने दिया हुआ है, और एस्ट्रोनॉट की जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो ये 0.2 g बनेगी, क्योंकि एस्ट्रोनॉट इसके अंदर है स्पेसक्राफ्ट के अंदर। तो जो स्पेसक्राफ्ट की एक्सेलरेशन होगी वही आपके एस्ट्रोनॉट की भी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि दोनों सिंगल बॉडी कंसिडर किए जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉट उसके अंदर जो है, तो जो एक्सेलरेशन स्पेसक्राफ्ट की है वही उसकी भी है। अब n जो है वो आपकी अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, जो कि एस्ट्रोनॉट के ऊपर लग रही है, और ये आपका आ गया -mg। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है ये mg उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 1.2 mg बनता है। तो फिर इसका आंसर A होता। तो अपेरेंट वेट का क्या सीन है कि अपेरेंट वेट का ये हिसाब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेइंग मशीन पे खड़ा होता है तो वेइंग मशीन के अंदर स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो जब आप स्टेशनरी होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने वेट की वजह से आप इन स्प्रिंग को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो जितना प्रेस करेंगे उसके हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो वेट शो करता है। तो अगर आप रेस्ट पे हैं तो जाहिर है जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं नीचे की तरफ, आपका जो स्प्रिंग है वो भी उतनी ही फोर्स अपवर्ड लगाता है। तो जो जितनी फोर्स से आप उसको नीचे प्रेस करेंगे वो आपका अपेरेंट वेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, और आपका स्पेसक्राफ्ट ऊपर की तरफ लॉन्च हो चुका हुआ है, और आपने अब वो वेइंग मशीन पे खड़ा होगा, तो क्या होगा
कि उसके ऊपर जो फ्लोर से जो कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड लग रही है, एस्ट्रोनॉट उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स फ्लोर उस एस्ट्रोनॉट पे लगा रहा है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो एस्ट्रोनॉट फ्लोर के ऊपर लगाएगा। तो इसलिए ये उस वक़्त जो भी वेइंग मशीन वेट शो कर रही होगी वो उसका पेरेंट वेट होगा। यानी ज़ाहिर है अपवर्ड फोर्स बाय द फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय एस्ट्रोनॉट ऑन द फ्लोर। तो ये सिचुएशन है। यानी ये क्वेश्चन अगर वो कह दें कि रिएक्शन फोर्स निकालो तब भी वो 1.2 mg बनती है, पेरेंट फोर्स निकालो तब भी वो 1.2 mg ही बनती है, या ये कह दें कि अपवर्ड फोर्स बाय द फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट तो तब भी 1.2 mg बनेगी।